हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये क्लास थर्ड है, इसमें आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि मैनिपुलेशन क्या होता है। तो इस अगर आप भी साइकोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के पे जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि ये कोर्स कोई भी नहीं कराता है। हालांकि ये कोर्स इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि यानी आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हमें कोई नहीं सिखाता, ये हमें आज स्कूल में सिखाई जाती है, इसलिए हमारा ब्रेन वॉश कोई भी कर लेता है। हालांकि जब आप बाहर कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको साइकेट्रिस्ट मिलते हैं, जो कि आपको टॉक थेरेपी देते हैं, यानी कि बात करके आपको थेरेपी देते हैं। वो यहाँ पे किसी इंसान को लगता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, यहाँ पे किसी इंसान को लगता है मैं बहुत नीचा हूँ। मैनिपुलेशंस के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मैनिपुलेशन एक साइकोलॉजी टेक्निक है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के थॉट, इमोशन, डिसीजंस को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करता है बिना उसको रियलाइज़ हुए, यानी कि बिना उस इंसान को पता लगाए कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उससे मैनिपुलेट किया जाता है। यह हमेशा नैरो इशू फ्रॉम नहीं होता, कभी 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 इनडायरेक्ट और इमोशनल तरीके से भी होता है, यानी कि ये कभी कभी इमोशनल तरीके भी होता है। तो मैनिपुलेशंस के मेन पिलर्स, यानी कि मैनिपुलेशन के मेन पिलर, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि मैनिपुलेशंस क्या होता है। किसी भी इंसान को अपने इमोशंस, डिसीजन, थॉट उसके कंट्रोल करना बिना उसको रियलाइज़ हुए कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैनिपुलेट के अंदर ही ब्रेन वॉशिंग आता है। ब्रेन वॉशिंग का यूज़ कहाँ पे होता है? ब्रेन वॉशिंग उसे बोलते हैं जैसे तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, यानी कि तुम्हारा मतलब कि तुम दोनों कपल्स रिलेशनशिप में हो, और तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, और कोई सेकंड पर्सन या उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा है, जिसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो वो इमोशनल थेरेपी लेने के लिए वहाँ पे जाता है। अगर उससे इस बात को कुछ बंदों के अंदर अगर उसे पता लग गया कि तुम्हारे बीच में झगड़ा हो रहा है, अगर वो साइकोलॉजी की अच्छी समझ रखता है, हालांकि उसके अंदर ये साइकोलॉजी और ये डार्क साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली उनके अंदर होती है, और उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये टेक्निक है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है, उनके अंदर नेचुरली वो चीज़ होती है। वो आपको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आपको वो आपके पार्टनर का, जो भी है जिसके पास भी आपका पार्टनर गया है या गई है, तो वो आपके उसका ब्रेन वॉश कर देगा। उसे लगेगा, तुम्हारे पार्टनर को लगेगा हाँ भाई ये मेरे लिए बहुत कर रहा है और कर रही है। हालांकि तुम ना चाहे उससे ज़्यादा भी एफर्ट डाल रहे हो, चाहे उससे ज़्यादा भी तुम उससे प्यार करते हो, उससे वो उसका ब्रेन वॉश कर देगा। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि लड़की की बुद्धि छोटी होती है या लड़की का ब्रेन छोटा होता है। जो वास्तविकता है वो चीज़, लड़की के इमोशंस थॉट ज़्यादा हाई होते हैं कंपैरिजन टू मेल्स, लेकिन लड़की अपने इमोशंस ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा। लड़के पे अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं। हालांकि ये एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कि अलग अलग इंसान के अलग अलग प्रभाव होती है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, लड़की का, क्योंकि देख मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लड़का इंसान बाहर घूमता है, बहुत ज़्यादा बाहर फिरता है, उससे दुनियादारी का पता रहता है, और जो घर घर में रह रहा है, हालांकि लड़कियाँ मतलब इतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, चाहती है तो किसी के साथ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो हम अकेला फील करते हैं ना, वो जो मतलब कहीं भी हम जा रहे हैं तो हम अकेले भी चले जाते हैं, तो हम जब हम अकेले जाते हैं तो वो चीज़ को, आसपास की चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ लड़की नहीं देख सकती। लड़की किसी ना किसी के साथ जाती है, तो इसलिए ना से वो चीज़ वाली कंफर्टेबल फील रहता है, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं पाती। इसलिए वो इंसान, चाहे उसमें लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, जो घर में रहता है,
अधिकतर लड़कियां घर में रहती है, तो इस वजह से उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कि लड़की चीट नहीं करती है, बस आपको ये मैनिपुलेशंस और इमोशन, उससे लड़की को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को समझ जाएगी ये मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। तुम्हारे बच्चे भी समझ जाएंगे वो मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, तुम्हारे पॉलिटिकल्स में भी समझ जाएंगे वो तुम्हारा बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तुम्हारे ब्रेन वॉश भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ मैनिपुलेशंस के मेन पिलर्स कौन कौन होते हैं। कॉग्निटिव कंट्रोल्स, यानी कि आपकी सोचने की कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि आपको सोचने की जो कैपेसिटी है उससे वह बिल्कुल कि इसमें कुछ ऐसा जैसे आपको कुछ भी चीज़ सोच रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल सही नहीं है आपके अंदर ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी भगवान जी को मानते हो, तो एक बंदा आएगा बोला भगवान में शक्ति नहीं होती है, तो तुम्हें कुछ ऐसे ऐसे तर्क बताएगा, हाँ, तो आपको लगेगा यार ये बंदा सही बोल रहा है, तो वो तुम्हें 3-4 ऐसे थॉट देगा कि भगवान नहीं होते हैं। फिर तुम दूसरे बंदे के पास गए, फिर दूसरा बंदा, तो वो तुम्हें ऐसे ऐसे चीज़ देगा कि भगवान होते हैं, तुम कन्फ्यूज जाओगे। भाई मैं तुम्हें, ये साइकोलॉजी एक चीज़ ऐसी है, ये तुम्हें खुद डिसीजन लेने को, मतलब कि एक खुद डिसीजन लेने वाला बनाती है। जैसे जो तुम्हें लगेगा सही है, हाँ भाई ये चीज़ सही है, तो तुम वो चीज़ सही मानना। हाफ ट्रूथ, इसमें आधा सत्य भी होता है। इंफॉर्मेशन हाइड करना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि बहुत सारा ओवरलोड इंफॉर्मेशंस डाल देते हो। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उससे मैनिपुलेशंस भी आसानी से किया जा सकता है। ये 3-4 टेक्निक्स है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उससे भी मैनिपुलेशंस आसानी से किया जा सकता है, उसका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है, उसके ऊपर डार्क साइकोलॉजी आसानी से अप्लाई की जा सकती है। अब बताएं इमोशनल एक्सप्लोरेशंस, आपकी इमोशंस का यूज़ करके आपसे काम निकलाना, जैसे गिल्टी, फेयर, सिंपैथी, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। उसके बाद गैस लाइटिंग क्या होती है? आपकी रियलिटी को ट्विस्ट करके आपको भी डाउट करवाना, मेमोरी डाउट, डैनी कन्फ्यूजन्स, सेल्फ स्टीम डाउन, यानी कि ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपके जो थॉट है उन पे डाउट करवाने के लिए होती है। गैस लाइटिंग जैसे कोई रियलिटी चीज़ है, वो आपको वो सब मतलब कि 3-4 बंदे मिल के आपको आपके ऊपर गैस लाइटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये शहर के अंदर होते है, जब आप शहर के अंदर जाते हो तो आपको 3-4 बंदे ग्रुप मिलकर लूटते हैं, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। सोशल इन्फ्लुएंस प्रेशर्स, यानी कि सोसाइटी और लोगों की सिचुएशन का यूज़ करके आपसे डिसीजन लेना। ये कैसे काम करता है? यानी कि जो सोसाइटी के लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई चीज़ सोसाइटी मानती है और वो चीज़ गलत होती है, अब आज के टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें गलत है जो सोसाइटी मांगती है। वे सोसाइटी बोलते कि लड़कियों को, पहले बोलते थे कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, सब मानते थे। जो बाहर निकल जाती तो उससे अजीब तरीके से देखते थे। वो क्या था? गलत था, लेकिन सब मानते थे। तुम भी ये चीज़ मत मानना जो सब माने वो चीज़ सही हो, क्योंकि ये डार्क साइकोलॉजी आपको ऐसी चीज़ दिखाती है, ठीक है। सब लोग कर रहे हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ है। इंडिया के अंदर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगेगा, तो मतलब जब आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे उसे सक्सेसफुल इंसान मानते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बंदे मैंने देखा सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास करने का तजुर्बा है, कुछ भी चीज़ है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ है। ये आपको तो, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे बंदे ना, जब उनका नंबर नहीं आता है, कुछ भी चीज़ का पेपर के लिए एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, तो वह अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। और फांसी क्यों लगाते हैं? वे भी हम इस डार्क साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। हालांकि ये कोर्स ना स्कूल के अंदर भी अप्लाई होना चाहिए, लेकिन अप्लाई कौन करेगा? सरकार कौन है? जो मतलब कि मैं यहाँ पे किसी भी सरकार का पक्ष नहीं लेता हूँ। कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ भी, यहाँ पे आपको वो रियलिटी बताऊँगा। चाहे इसमें मैं अपने धर्म की भी, अपने धर्म अपनी भी
अपनी कास्ट की भी, सॉरी मैं किसी कास्ट को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं किसी मतलब धर्म को मैं अपने फॉलो करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस कोर्स का काम है रियलिटी बताना, चाहे आप इसे कैसे भी ले लो। हालांकि जब आपका फुल ओपन माइंड, मेरे हिसाब से नहीं, तुम अपने हिसाब से सोचो, हाँ भाई क्या ये चीज़ें सही बोल रहा है, क्या गलत है, ठीक है। बार बार रिपीट करना पैटर्न ने डाल दिया जाता है। यानी कि आपको ना, जब आप हमेशा अपने आप को बेटर फील कराना चाहते हो तो रोज़ आपको बोलना है कि मैं बेटर हूँ। आपको किसी के साथ भी ऐसा, मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है तो धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी सही करो, धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सही करो, धीरे धीरे आप डेली नहाओ, और नहाने के बाद ब्रश करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ब्रश करते हैं ना, आपका माइंड के थॉट भी बहुत ज़्यादा, आप ना एक चीज़ अप्लाई करना कि एक तो सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ब्रश करना है, उसके बाद नहाना है। ये 4 चीज़ आपको कंटिन्यू डेली आपके अपनी लाइफ में करनी ही चाहिए। ये बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद आप अपनी लाइफ में देखना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है। अब अगर आप साइकोलॉजी सीख रहे हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है। मैनिपुलेशंस की कॉमन थिंग्स, यानी कि इसके संकेत कौन कौन से हैं, आपको कंफ्यूज या गिल्टी करके बार बार फील कराते हैं। मतलब कि अगर आपको कंफ्यूज क्रिएट कराते हैं, बार बार अपने डिसीजन यादों पर डाउट कराने लगते हैं, ठीक है। कोई इंसान या सिचुएशन आपको इमोशनल ड्रेन करती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, पर सिचुएशन छोड़ नहीं पा रहे हो, ये भी मैं आपको बता पाया हूँ, ठीक है। आपके बाउंड्रीज़ के रिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं होती। मैनिपुलेशंस की हाइडिंग टेक्निक, यानी कि छुपाने वाले लो बूमिंग टैक्टिक्स। लव बूमिंग कैसे बोलते हैं? शुरू में बहुत प्यार करना, ध्यान देना, और बाद में आपको छोड़ के चले जाना, उसे बोलते हैं लव बूमिंग। इशुलेशंस उसे बोलते हैं आपको दूसरों से दूर करना। यानी कि जब कोई इंसान अकेला रहता है और कोई काफ़ी ज़्यादा इमोशनली होता है, तो उसका ब्रेन वॉश, उसका मैनिपुलेशंस आसानी से किया जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मिनिमाइजेशंस, आपकी फीलिंग को छोटा दिखाना, ब्लेम। उसके बाद गलती आपकी हमेशा बताना, यानी कि मैं आपको ये बता चुका हूँ, झूठे वादे करके, ठीक है। उसके बाद कैसे बचें? आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी है, यानी कि आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको साइकोलॉजीज पढ़नी चाहिए। आप चाहे कितना भी बाहर चल जाओ, लेकिन आप जब तक कि फील नहीं करोगे कि कौन इंसान क्या कर रहा है, तो आपका बाहर जाना बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, और सवाल पूछना सीखिए। आपको सवाल कैसे पूछने चाहिए, और नो बोलना सीखिए, बाउंड्री सेट करना सीखिए, और साइकोलॉजी समझिए, यानी कि आपको साइकोलॉजी समझना है। मैनिपुलेशन सिंपल डेफिनेशंस। मैनिपुलेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के थॉट, इमोशन, डिसीजन को अपने फ़ायदे के लिए सीक्रेटली कंट्रोल करता है। याद रखिए, हर चीज़ जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, वो मैनिपुलेशन हो सकती है। चलो मैं आगे चलता हूँ। अभी स्लाइड काफ़ी बड़ी है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डार्क साइकोलॉजी, इसके मेन 4 पॉइंट्स होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैं इसके गिल्ट ट्रैपिंग कराना, झूठे दोषी महसूस कराना, ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। इस टेक्निक में आपको गिल्टी फील करवाया जाता है ताकि आप उनके हिसाब से काम करो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते हो, फिर भी आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है। एग्ज़ाम्पल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तभी
तुम मेरी केयर नहीं करते हो। ये तो किस चीज़ में, ये रिलेशनशिप में है। जब क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप होता है, चाहे उसके भाई बहन के रिलेशनशिप हो, चाहे मम्मी पापा फैमिली के रिलेशनशिप हो, या तुम्हारे अलग पर्सनल रिलेशनशिप हो, या तुम्हारे दोस्त के रिलेशनशिप हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप। चाहे तुम दुनिया के कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, ये मेरे अकॉर्डिंग है जो मुझे लग रहा है। हालांकि आपकी लाइफ में पैसा भी हो सकता है, हाँ, तो अलग अलग इंसान के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है। काम कैसे, ये कैसे काम, गिल्टी ट्रैपिंग कैसे काम करता है। गिल्टी से आप इमोशनली वीक हो जाते हो और बिना सोचे उनकी बात मान लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ गलती कर दी, आप कहीं पे गए, आपके हाथ से कुछ फूट गया, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई 1000 रुपये की चीज़ है, तो आप ना उसके लिए अपना बहुत महंगी चीज़ भी देना प्रेफर करोगे। जैसे आप कहीं पे जा लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ गलती हो जाती है लोगों के बीच, यानी कि आपके रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता लग जाता है, तो आपको इतना गिल्टी फील होएगा ना, बहुत गिल्टी फील। जब जो वे लोग बोलेंगे तो आप वही करने को तैयार हो जाओगे। और इससे कैसे बचे, याद रखिए आप किसी के इमोशंस के जिम्मेदार नहीं हो। देखिए, मैं आपको आपके रिलेशनशिप ख़राब नहीं कराने वाला हूँ। फैक्ट पर फोकस करो और गिल्टी पर नहीं, यानी कि जो फैक्ट है, यानी कि जैसे चाहे इसमें मैं भी बता रहा हूँ आपको, चाहे कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है ना, आपको लग रहा है ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप उससे चीज़ क्यों करो। नो बोलना सीखो और बिना एक्सप्लेन किए अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो, ठीक है। ये वाला क्लियर। फिर गैस लाइटिंग, ये गैस लाइटिंग में आपको बता चाहूँ, आपको रियलिटी पर डाउट कराना। इसमें आपकी मेमोरी, प्रिएक्शन और सोच पर डाउट क्रिएट किया जाता है। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी है। रियलिटी एग्जांपल, तुम्हें हमेशा और अट्रैक्ट करते हो और रिएक्ट करते हो। मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हें गलत याद है। काम कैसे करता है, रिपीटेड डाउट से आपको कॉन्फिडेंस टूट जाता है और उनकी बात को सच मान लेते हैं। जैसे कि आपको कोई इंसान बोल रहा है कि आप बीमार हो, तो आप कोई भी आपको बोल रहा है आप बीमार हो, तो आप बार बार बीमार होने लग जाते हो। आपको लगता है आप बेवकूफ़ हो, तो आप सच में बेवकूफ़ होने लग जाओगे। ये इसे बोलते हैं गैस लाइटिंग। लेकिन जब तुम इससे समझ जाओगे तो आपको इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि गैस लाइटिंग कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल, जब कोई इंसान टॉप कर देता है ना, तो वो ऑटोमेटिक बचपन से टॉप करता आता है, क्योंकि उसे सब बोलते हैं यार वाह भाई तू बहुत होशियार है। उसके अंदर ही साइकोलॉजी काम करती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। आपने ये बात भी ज़रूर देखी होगी, ठीक है। उससे कैसे बचे, अपनी यादें लिखो। क्योंकि जब आप पता करोगे हाँ भाई ये चीज़ है, आपकी बात को लगेगा हाँ भाई मैंने ये चीज़ इतने टाइम पे लिखी थी। और फैक्ट नोट करो, यानी कि जो भी आपको तथ्य लगा ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी काम आ सकती है, आप उसे अपनी डायरी पे लिखो। और हमेशा जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, या कोई अच्छा इंसान है, वो गैस लाइट मतलब कि आप डायरी का यूज़ करते हो। अगर कोई हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करे तो डिस्टेंस बना लो। अगर आप हमेशा कोई आपकी मजाक बना रहा है हमेशा के लिए, तो आप उससे दूरी बना लो। मैं ये डायरेक्ट साइकोलॉजी बताती है। अगर कोई, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस पर भरोसा रखो, यानी अपने आप पर भरोसा रखो। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशंस का यूज़ करके कंट्रोल करना। इसमें आपके इमोशन का यूज़ करके आपसे वो काम करवाया जाता है जो आप नहीं करना चाहते। प्यार, दुख, गुस्सा या डर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल। कैसे काम करता है, फियर ऑफ लूजिंग पर्सन्स या रिलेशनशिप। इससे आपकी डिमांड्स मान ले इसे आप उनकी डिमांड्स मान लेते हैं। कैसे बचें, इमोशन थ्रेट्स को पहचानो। प्यार और कंट्रोल में फ़र्क करना समझो। यानी कि प्यार अलग चीज़ होता है, आपको जो साइकोलॉजिस्ट आपको डार्क साइकोलॉजी आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है वो अलग चीज़ होता है। आप वहाँ से समझ सकते हो, उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा वो इंसान आपके लिए कहीं। हालांकि ठीक है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। यानी कि सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को प्रायोरिटी दो, चाहे आपका प्यार भी हो, चाहे इसमें कोई भी हो, ठीक है।
हेल्थी रिलेशनशिप चूज़ करो जहाँ पे आपकी थिंकिंग चेंज होती हो, जहाँ पे आपका इमोशन चेंज होता है, जो आपके लिए काम कर रहा है लड़की, जो आपके लिए मेहनत एफर्ट डाल रहा है, आप वहाँ पे जाके रिलेशनशिप यूज़ मतलब कि वहाँ पे आप होशियारी मत दिखाओ, क्योंकि कोई भी इंसान हो आपको धीरे धीरे समझ ही जाएगा। लेकिन इसमें आप किसी इंसान की फीलिंग के साथ नहीं खेलना, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो, तो ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। ट्रायंगुलेशंस, तीसरे इंसान का यूज़ करके मैनिपुलेशन करना। इसमें एक तीसरा इंसान बीच में आकर आपके दिमाग में कॉम्प्रहेंसिव जेलसी या इनसिक्योरिटी क्रिएट की जाती है ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो। एग्जांपल, उसने तो मेरे लिए इतना किया, तुम कभी कुछ नहीं करते। ये भी रिलेशनशिप की बात है। देखो, वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। ये क्या है? मैनिपुलेशंस करने की तकनीक कैसे काम करता है? आप खुद को कम समझने लगते हैं। ये कैसे काम करता है? आप खुद को कम समझने लगते हैं, उन्हें खुश करने के लिए उनकी बात मानते हैं। कैसे बचें? कंपैरिजन ट्रैप में मत आओ। यानी कि जो आप किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, आपको कंपेयर नहीं करनी है। ऐसे तो आपसे अच्छे इंसान जो मिल जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी लाइफ में आपका बेटर देना चाहिए। अपनी वैल्यू समझो और डायरेक्ट कम्युनिकेशंस करो। यानी कि जो आपका रिलेशन पार्टनर है, आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करो कि कैसे कैसे बात है, क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है, बिना फ़ोन के, बिना मैसेज के, क्योंकि मैसेज में वो बात नहीं हो पाती। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अपने रिलेशनशिप, कैसे आपको बचना है, कैसे सब कुछ, मतलब कि आपको ऐसे आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, कैसे आपको मैनिपुलेशन से बचना है, कैसे आपको अपने पार्टनर को फिर मैनिपुलेशन से बचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जो आपको स्कूल में सिखाने चाहिए। आपको जो आपका ब्रेन वॉश नहीं कर सके, मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, चाहे आप बहुत सारा पढ़ लो, लेकिन जब आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हो ना, तो आप बहुत कुछ भी अपनी लाइफ में मिस करते हो, ठीक है। किसी तीसरे इंसान के बीच में मत आने दो। यानी कि कोई भी आपको जो पर्सनल है आपकी, मतलब कि बोल चाल सबके साथ रखनी चाहिए, फ्रेंड वगैरह, लेकिन जो आपके दोनों के बीच में आ रहा ना, वो अगर, तो उसे मत आने दो भाई। हाँ, थोड़ी बहुत ही देर किसी के साथ बात कर ली तो ठीक है, ज़्यादा मत बात करने दो अपने पार्टनर को जो बीच में आ रहा है तुम्हारे, ये उससे किसी को भी आने मत लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 से 6 नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन टेक्निक। फुट इन डोर द टेक्निक्स, छोटी शुरुआत से बड़ी हाँक तक। क्या होता है इस टेक्निक में? मैनिपुलेटर पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मनवाते हैं, जिससे आप इजीली मान लेते हो, आसानी से उस बात को मान लेते हो। उसके बाद धीरे धीरे वो आपको बड़ी रिक्वेस्ट मनाते हैं, क्योंकि आपका माइंड हाँ बोलने की हैबिट्स में आ जाता है। ये पेन उठा कर दोगे? छोटा फेवर। एग्जाम्पल, पहले कहते हैं ये फॉर्मूला फिल कर दोगे? छोटा काम। फिर कहते हैं इस कंपनी के लिए डोनेशन दोगे? बड़ा काम। पहले कहते हैं 2 मिनट सॉल्व करोगे, कर लोगे? फिर कहते हैं हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, कैसे कीजिए। हालांकि सब चीज़ के अंदर ना अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है, ठीक है। काम कैसे करता है? पहले हाँ, आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है, आपसे अपने आप को अच्छे इंसान या हेल्पफुल इंसान समझने लगते हो। आप अपने आप को अच्छे इंसान और हेल्पफुल इंसान समझने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कौन करते हैं? डोनेशन टीम। अब भाई कोई भी इंसान हो, आजकल के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे बेकार हो रहे हैं कि आपको डोनेशन लेते हैं। आपको डोनेशन नहीं करना है, आप थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के, जब भी आपका टाइम लगता है, थोड़ा सा खाना लो, 1,000-2,000 रुपये का खाना लो, आप कुत्ते को खिला सकते हो। और जो ये खाना बचता है ना, बंदरों को खिला सकते हो, जानवरों को खिला सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा अपनी साइड से, अगर मतलब मेरा ओपोनियन आप सुनना चाहोगे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा भाई कि कभी भी इंसानों को खाना मत खिलाओ, क्योंकि इंसान तो एक दूसरे से मांग के भी खा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप खाना लेने जाओगे ना, तो आप जानवरों को खाना खिला दो, उन्हें कोई खाना नहीं खिलाता है। अब किसी को होशियारी भी नहीं दिखाते हैं भाई, जो जानवर है भटकते फिरते हैं, ठीक है।
तो आप उन्हें खाना खिला दियो, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। और कैसे इससे कैसे बचें? हर रिक्वेस्ट को अलग एक इवेंट्स करो और पास, हाँ को रीज़न मत बनाओ। पूछो क्या मैं काम बिना प्रेशर्स के भी करता हूँ। बाउंड्री सेट करो, अननेसेसरी कमेंट्रीज अवॉइड करो, ठीक है। की टेकअवे, छोटी हाँ कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अवेयरनेस रखो, रिक्वेस्ट सोच समझ कर एक्सेप्ट करो, ठीक है। डू इन द फैक्ट टेक्निक्स, शुरुआत बड़ी डिमांड से फिर छोटी डिमांड से। क्या होता है इसमें? मैनिपुलेटर पहले आपसे एक बड़ी या मुश्किल रिक्वेस्ट करता है जिसे आप मना कर देते हो। फिर वो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता है जो पहले वाली कंपैरिजन में छोटी लगती है, पर और आप मान जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपने कभी ना कभी सभी इंसान के अंदर देखा होगा। जब आप किसी से पैसे मांगते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ का यूज़ करना, जब आप किसी से ना आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है तो आप उसके पास स्टार्टिंग में फ़ोन करते हो, तो भाई मुझे ना यार 7000 रुपये की ज़रूरत है, उसके पास बंदे के पास फ़ोन करते हो तुम, कोई भी है जिससे आपको पैसे चाहिए, लेकिन आपको रियलिटी में कितने रुपये चाहिए? 1000 रुपये। तो आप उसके बंदे के पास फ़ोन करते हो कि मुझे 7000 रुपये चाहिए, तो वो बंदा बोलेगा मेरे पास नहीं है, फ़लाना दिमाग का है, ठीक है। तो फिर तुम उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, यार अच्छा चलिए 1000 रुपये मेरे पास कर दो, तो वो तुम्हें 1000 रुपये दे देगा, चांसेस है। चाहे आप इस टेक्निक का यूज़ करना अपने फ्रेंड पे या किसी पे भी, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि अभी भी जो आपको ज़रूरत पड़े आप इस टेक्निक का यूज़ करना। आपने कभी किसी से मांगना मुझे 5000 रुपये चाहिए, तो फिर बोलना थोड़ी देर बाद फ़ोन करने के बाद, यार अच्छा 500 रुपये मिल सकते हैं, तो वो आपको 500 रुपये दे देगा। हालांकि आपको ऐसा मांगना नहीं चाहिए किसी से, लेकिन मैं इसका एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल, पहले कहते हैं हमारा 1 साल का कोर्स है, ज्वाइन करो, आप मान लेते हो। फिर कहते हैं फ्री मेंबर अटेंड कर लो, यानी कि आपको पहले कहते हैं आप अपना घर गिरवी रख दो। फिर कहते हैं कम से कम थोड़ा सा इन्वेस्ट तो कर दो। इससे बोलते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल कैसे काम कैसे करता है। जब आप बड़ी रिक्वेस्ट मना कर देते हैं तो मैनिपुलेटर छोटी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्सिबल बना देता है। आपको लगता है कि इतना तो मैं कर सकता हूँ। कॉम्प्रहेंसिव इफेक्ट आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे बचे? हर डिमांड को इंडिपेंडेंट, यानी कि आपको स्वतंत्र होकर कोई कुछ भी चीज़ जज करो, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है। क्या कोई आपको, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी इंसान आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। क्या तो वो अपना कंपनी का प्रचार करेगा कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी हो, तो आपको जब वो चीज़ देगा तो आपका वो फ्री में नहीं आपको कुछ भी दे रहा, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट ही बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, और जो नेता लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में पहली बात तो हर जगह साइकोलॉजी का यूज़ होता है और पढ़ाता कोई नहीं है ना, किसी बंदे ने भी ये कोर्स नहीं निकाला है साइकोलॉजी का। ये फिर फर्स्ट यूट्यूब पे पहला ह्यूमन डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है। किसी मैंने पूरा यूट्यूब पे छान घेरा भाई, कहीं भी मुझे डार्क साइकोलॉजी का कोर्स नहीं मिला। फिर मैंने 2 से 3-4 बुक पढ़ी, और उन 2 से 3-4 बुक का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तो बताया मैंने की टेक्निक जो पहले बड़ी डिमांड करता है और फिर छोटी। समझ जाओ कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हर चीज़ आपको अपनी वैल्यू और लॉजिक के डिसाइड करनी है, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है क्या चीज़ ये सही है, क्या ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पूरा माइंड के साथ फोकस करना है, ना कि इमोशन हो के या पूरा कोई इमोशन हो गया। हाँ भाई, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का, मेरी भाई बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई मेरी माँ मर गई है और मैं यार फलाना दिमाग का। कोई टीचर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें कोई टीचर आ गया तो आप उसके पास ट्यूशन पढ़ने गए, तो जब आप बोलते हैं यार भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, यार भाई मेरे घर में कोई नहीं है, भाई मैं अकेला रहता हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, प्लीज़ मेरे से ट्यूशन पढ़ लो। क्या आप उससे ट्यूशन पढ़ोगे? ऐसे बंदे से ट्यूशन मत पढ़ना, चाहे इसमें कोई भी हो। आप हमेशा स्किल्स बंदे के पास ट्यूशन पढ़ना जिसके पास मैथ आता हो, कुछ भी आता हो, जो चीज़ आप जो सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो उस पर आता हो। ये ऐसा थोड़ा है कि भाई मुझसे पढ़ लो यार, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, फलाना दिमाग का, ऐसा थोड़ा होता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड
कमिटमेंट, ठीक है, छोटा सा यस, बड़ा कमिटमेंट टैग। इस टेक्निक का यूज़ करके मैनिपुलेटर उसे बोलते हैं जो आपको ऊपर डार्क साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा है। आपसे पहले छोटे छोटे कमिटमेंट्स लेता है, फिर धीरे धीरे आपसे बड़े काम करवा लेता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो अपने पहले किए गए कमिटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंसी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी से 1000 रुपये लेते हो, 2000 रुपये लेते हो, तो आप उनके पैसे वापस दे देते हो। फिर एग्जाम्पल उससे 4000 रुपये लिए, फिर वापस कर दिए, फिर 5000 रुपये लिए। इसे बोलते हैं, वो साइकोलॉजी है। उसे बंदे को, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग में आपसे 4000 रुपये ले लिए, 5000 रुपये ले लिए, फिर आपको वापस कर देते हैं, फिर 5000 रुपये ले लिए, फिर वापस कर देते हैं। ये क्या होता है, ट्रस्ट बना रहे हैं छोटे छोटे पैसों लेके। फिर उसके बाद आपसे 10,000 रुपये ले लिए, फिर आपको वापस कर दिए, फिर आपसे 50,000 वापस ले लिए, फिर वापस कर दिए। आपको लगता है बंदा सही है, तो फिर आपसे बोलते हैं यार मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप उसे दे देते हो, तो फिर वो गायब हो जाते हैं। उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। हालांकि उन्हें पता भी नहीं कि हम मैनिपुलेटर है या कुछ भी है, हमारे अंदर ये चीज़ थी, तो वे गायब हो जाते हैं। वो क्या करें, आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, आपके साथ अपने माइंड से खेले। ये बिल्कुल राइट वाली बात है, ठीक है। तो आप भी उनकी रिस्पेक्ट मत करना जो ऐसे बंदे आपके साथ कभी भी चीट कर देते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सिनारो, एक ईगो। चल पहली बात तो स्टेप 1 से पहले पूछते हैं, क्या आप 1 मिनट के सर्वाइव यो जो डोनेशन भरोगे? आप कहते हो हाँ। फिर बोलते हैं, क्या आप हमारे कॉज का सपोर्ट करते हैं? आप बोलोगे हाँ। क्या आप पेनिटेशन पर जो मतलब कि आपको वो सिग्नेचर करोगे? हाँ। आप हर महीना 500 रुपये डोनेट करोगे? आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप पहले 3 बार हाँ बोल चुके हो, तो आप मना करवा के अखबार लगता है, यानी कि आपको बेकार लगता है। जो भी आपको डोनेशंस मांगता है, फिर आप उसे 500 रुपये पर मंथ के लिए भी हाँ, आपको लगता है डिसीजन आपका है, लेकिन आपको फिज़िकली लीडर चलाया जाता है, चढ़ाया गया है, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है? मार्केटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जब आप किसी का प्रोडक्ट एक बार ले लेते हो, तो आपको लगता है जब उसने अच्छा काम किया, आप किसी भी एडवर्टाइज को, कोई भी मतलब कि जब भी कहीं पे कुछ भी होता है, आप ना हमेशा क्या चीज़ देखते हो, जब कोई चीज़ जिसका ऐड आ रहा है, तो आप वो चीज़ लाना अपने घर में वो करोगे, हाँ भाई जिसका ऐड ज़्यादा आ रहा है वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं देखना है, वो हमेशा आपको वो चीज़ देखनी चाहिए जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है अच्छी है। पॉलिटिक्स में पहले छोटे इश्यू पर रिपोर्ट मांगते हैं, फिर बड़े पॉलिटिक्स पास कराना, ठीक है। रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस में, यानी कि जहाँ पे काम, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, बड़ा कमिटमेंट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, छोटा स्टेप, मीडियम स्टेप, ठीक है। इंसान अपनी इमेज कंसिस्टेंसी रखने के लिए खुद को मैनिपुलेट कर लेता है। इस टेक्निक को हाइडन ट्रैगर्स, सेल्फ इमेज, अपने आप जो अच्छा, हेल्पफुल, ईमानदार समझना चाहता है, यानी कि बहुत समझदार है, फलाना दिमाग का, ऐसा वैसा। जब आप किसी की तारीफ़ कर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है। कम्युनिटी बाइस, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो आप उनसे पहले हटाना गलत लगता है, पीछे हटना गलत लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी भाषण में बोल दिया कि मैं इस चीज़ करूँगा, तो फिर आपको लगता है ये पैसा बरान जा रहा है, बेकार जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोग हमें रिवाइवल और कंसिस्टेंट समझे। अगर हम पहले कुछ और कहते हैं और बाद में मना कर देते हैं, तो दिमाग में टेंशन होती है और आपको बेकार फील लगता है। आपने भी सोचा होगा, आपको जब किसी को हाँ कर देते हो फिर बाद में मना कर देते हो, तो आपको कुछ ना कुछ याद ज़रूर आ रहा होगा अपने माइंड में। आपने कभी ना, आप किसी को स्टार्टिंग में हाँ बोल देते हो फिर बाद में ना कर देते हो, तो आपको अच्छा सा नहीं लगेगा, तो आप बहुत बेकार लगेगा, ठीक है। छोटी रिक्वेस्ट, पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन कमिटमेंट करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी, प्रेशर्स, बड़े कमिटमेंट तक कैसे बचें। माइंडफुल पेश, यानी कि आपको अपने, जब भी आपको कोई चीज़ बता रहा है, आपको साइलेंट, कोई भी रिक्वेस्ट मानने से पहले रुको और सोचो
कोई भी चीज़ हो, और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या ये मेरे लिए सही है। इंटेंट चेक, पूछो क्या ये रिक्वेस्ट मुझे किसी और बड़े काम की तरफ नहीं जा रही है, ले जा रही है। तो आप यहाँ पे भी सोचना है आपको। राइट टू पॉज, छोटे स्टेप पर हाँ बोलने का मतलब है ये नहीं है कि बड़े में भी हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखना है। अवेयरनेस इज़ पावर। जब आप टेक्निक को टेक्निक को पहचानते हो तो आपको कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का काम ही यही है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन साइड 7 फार्मूला अप्रोच। फ्रेंडली अप्रोच करके ट्रस्ट बढ़ा जाता है, यानी कि आपको ऐसे लगेगा आपका फ्रेंड है। फिर वो स्मॉल रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है। कॉम्प्लाइंसिव, यानी कि आपको हाँ बोलते हो तो ये हेल्प करता है। कमिटमेंट बिल्ड, आपका माइंड नोट कर लेते हैं मैं हाँ बोलने वाला इंसान हूँ, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा बड़ा रिक्वेस्ट किया जाता है जिससे लेज़र रिक्वेस्ट बोलते हैं। कंसिस्टेंसी प्रेशर्स, आपको लगता है कि मना करना आपके इमेज के खिलाफ होगा। फिर फुल कॉम्प्लायंसी हो, बड़ी रिक्वेस्ट में भी मान लेते हो। की टेक वे, छोटी हाँ बड़ा नुकसान बना सकती है। जब तक आप अवेयर नहीं है तब तक आपको अपनी चॉइस के नहीं किसी और का प्लान का हिस्सा हो। तो आपको अवेयरनेस, पॉज, लॉजिक, फ्रीडम, यानी कि आपको हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, रुकना है, एकदम भी कोई भी हाँ नहीं लेनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम क्लास 4 में, ठीक है, बाय।